हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। मैं हूं मनीषा और आप देख रहे हैं स्टडी विथ मनीषा। जैसे कि आप सबको पता है कि वीडियो के शुरू में 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है जो पिछले वीडियो में दिया हुआ रहता है, और इस वीडियो में एंड में आपको 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसका सॉल्यूशन या जिसका शॉर्ट ट्रिक से सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 आज इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले एक्सरसाइज 1.4। तो आ जाता है क्वेश्चन, पिछले जो क्वेश्चन दिए थे उसका आंसर करते हैं। सबसे पहले गणितज्ञों का राजकुमार किसे कहा जाता है? कार्ल फ्रेडरिक गॉस को गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है। और दूसरे नंबर का क्वेश्चन हमारा है, कोई संख्या कब शून्य पर समाप्त होती है? तो जब किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 और 5 रहे, सिर्फ उसका जो गुणनखंड होगा उसके गुणनखंड में 2 और 5 रहे तो वो संख्या शून्य पे समाप्त हो जाएगी। जैसे कि हमने आपको बता रखी है, जैसे 6 हो गया तो इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 और 3 हो जाएगा। तो ये संख्या कभी भी शून्य पे समाप्त नहीं हो। जैसे आपका हो गया 10 तो ये हो जाएगा, तो ये संख्या शून्य पे समाप्त होती है। 1.4 का फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, बिना लंबी प्रक्रिया किए हुए बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है, यानी डेसिमल एक्सपेंशंस टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कब टर्मिनेटिंग होगा, कब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। शांत कब होगा, टर्मिनेटिंग कब होगा? जब कोई परमेय को हम क्या लिखते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। Q = नॉट 0, Q जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। जैसे हमने 1/20 ले लिया, इसका फैक्टराइज करेंगे हम लोग। पहले 20 का करेंगे तो 2 से हो गया आपका 10, फिर 2 से हो गया 5। तो जिस रेशनल नंबर के हर में सिर्फ 2 हो या 2 हो, 5 हो या 2 और 5, 2 और 5 दोनों हो, तो वैसी परमेय संख्या क्या होगा, शांत आवृत्ति का होगा। ठीक है, उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होगा, टर्मिनेटिंग होगा। और इसके अलावा अगर कोई भी संख्या आ जाता है, जैसे आपका हमारा हो गया 30, तो ये हो जाएगा 2 से होगा तो 15 हो जाएगा, ये 3 से होगा तो 5 हो जाएगा। इसमें क्या है, 2 और 5 के अलावा कौन सी संख्या है, 3 संख्या है। तो इसीलिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि 2 और 5 के अलावा यहाँ पे 3 आता है। तो उसके बाद हमारा आता है अशांत आवृत्ति। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो इसको P/Q पर एक परमेय संख्या P/Q के रूप में लिखते और Q = नॉट 0। इसका ये जो हर होगा ना, जैसे आपका हो गया यहाँ पे 35 ले लिए, ठीक है, तो इसे किस संख्या से डिवाइड कर सकते, 5 से, तो 7। इसमें क्या है, 2, 5 और 7 है। ठीक है, जिस परमेय संख्या के हर के फैक्टर में 2 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 2, 5 भी हो सकता है और 7 भी होगा। यानी कि 2 और 5 के अलावा भी कोई संख्या हो, 3 हो चाहे 7 हो, तो वो उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। जैसे आपका ये हो गया
ये इसके फैक्टर में 2 5 या 7 हो या 2 7 हो या 5 7 हो तो भी इसका नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ये इसका डेसिमल प्रसार नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और उस या ये दोनों 2 और 5 के अलावा और संख्या हो, 2 और 5 तो रहेगा ही रहेगा भी और नहीं भी रहेगा। 2 5 और 7 भी होगा तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और 2 और 5 के अलावा सिर्फ 7 भी रहेगा तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, यानी अशांत आवृत्ति होगा। और 5 और 7 रहेगा तो भी होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और 2 और 7 रहेगा तो भी होगा आपका। तो इसके बाद आता है कोई नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इस दोनों फॉर्म में होगा। अगर जिसका डेसिमल एक्सपेंशंस यानी शांत होगा तो वो परमेय तो होगा ही होगा। जिसका डेसिमल एक्सपेंशंस नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा वो भी संख्या परमेय होगा, रेशनल नंबर होगा। लेकिन जो संख्या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा वो संख्या अपरमेय होगा। जैसे हो गया आपका 0.1200 1200 12000 ... इत्यादि। इसमें क्या होता है, नॉन रिपीटिंग है इसका 0.120 इसके बाद ऐसे नॉन रिपीटिंग है। ये इस टाइप का जो संख्या आता है वो होता है अपरमेय संख्या। इसका यूज हम आगे करेंगे। चलते आज के आंसर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 1 देखेंगे। फर्स्ट के 1 नंबर में क्वेश्चन में है हमारा 13/31 250। ठीक है, इसका फैक्टराइज करेंगे। सबसे पहले तो इसमें ये पता करना है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए हुए कि ये इसका डेसिमल एक्सपेंशंस टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग। तो इसका फैक्टराइज करेंगे। इसे किससे डिवाइड कर सकते हैं? 2 से तो कर नहीं सकते। और 3 से डिवाइड करने के लिए क्या होता है, उस संख्या का योग जो है 3 से डिवाइडेड हो। तो ये 3 + 1 4 4 + 2 7 4 + 2 6 6 + 5 11 11 जो है 3 से डिवाइड नहीं होता है, इसीलिए ये संख्या भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। इसके बाद हमारा आता है 5। तो इसे 6 × 5 = 30 1 हो गया आपका, 5 × 2 = 10 और 5 × 25। उसके बाद अब फिर 5 से लगेगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। फिर हमारा 5 से लगेगा तो 2 होगा और 5 होगा। फिर 5 से आता है तो 13। इसका क्या होगा, 5 × 5 × 5 × 5 × 1 2 3 4 5 है। इसका हो जाएगा 13/5 का पावर कितना हो जाएगा, 5। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जब हम किसी संख्या को 1 से गुना करते हैं तो वो संख्या खुद ही होता है। इसको 1 से गुना करेंगे तो 1 के बदले में हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 5 × 2 पे पावर 3 या बटे 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं इसे। और ये दोनों कट जाएगा तो फिर हमारा तो यही आ जाएगा ना। इसीलिए इसमें है क्या, किसी परमेय संख्या के हर में p/q डिनोमिनेटर में 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों हो तो
तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। तो इसका भी दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। तो इसीलिए लिख देंगे इसके गुणनखंड में सिर्फ 5 है, इसीलिए इसे 2 पे पावर m इंटू 2 पे पावर n के रूप में लिख सकते हैं। और इसका दशमलव प्रसार शांत यानी टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, हो गया हमारा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2 पे पावर 17/8 है। 2 नंबर 17/8 है। तो हम इसका फैक्टराइज करेंगे, 8 को डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो हमारा हो जाएगा 2 4 2 2। तो हमारा हो जाएगा 2 2 इंटू 2 इंटू 2। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 3। और जैसे कि हमने पहले भी बता रखे हैं कि किसी संख्या को हम 1 से गुना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इंटू 5 पे पावर 4/5 पे पावर 2, क्योंकि इसे जब कट करेंगे तो 1 ही हो जाएगा ना। तो हमारा, तो जैसे हमने उसमें लिखे थे, इस परमेय संख्या के गुणनखंड में 2 और 2 है। इस परमेय संख्या के गुणनखंड में सिर्फ 2 है, इसीलिए इसे हम 2 इंटू 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर m के रूप में लिख सकते हैं। और इसका दशमलव प्रसार टर्मिनेटिंग होगा, यानी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। तो हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन है 64/455। तो इसका सबसे पहले हर का फैक्टराइज करते हैं, हर को फैक्टराइज करते हैं। 5 हो गया आपका, इसे भी, ये तो 2 से डिवाइड नहीं है और ये भी 3 से भी नहीं होगा, क्योंकि 5 + 5 हो जाएगा 10 + 4 14 हो जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा 5 से, ये हो जाएगा आपका 90 से 45 और ये 1 हो जाएगा 7 से लगेगा 93 तो आपका इसका फैक्टर हो जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 30। तो हमने क्या बता रखे, जिस परमेय संख्या के हर में सिर्फ दो या 2 + 5 आए तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, शांत होगा। और इसमें 2 और 5 के अलावा 7 और 13 है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है, ऐसे करके आप पूरे और क्वेश्चंस बना सकते हैं। सारे इसी टाइप का क्वेश्चन हम जैसे 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं 23/2
2 पे पावर 3 और 5 पे पावर 2। तो इसमें इस परमेय संख्या के इस रेशनल नंबर के हर में क्या है, डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या नहीं है, इसीलिए ये हमारा इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा एक है 7 नंबर का क्वेश्चन। टू पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 7 और 7 पे पावर 5। तो ये हमारा इसका बताना है दशमलव प्रशांत शांत है या अशांत। तो हमने पहले भी बता रखे हैं जिस परमेय संख्या के हर में सिर्फ 2 या 5 या 2 और 5 दोनों हो और इसके अलावा कोई भी संख्या रहता है तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। ये भी होगा। तो इसी टाइप से आपसे और क्वेश्चंस बना सकते हैं। एक्सरसाइज 1.4 का वन क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो गया है और नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं फिर 2 नंबर और 3 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी और आप समझ रहे होंगे अच्छे से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि हम कभी भी नया वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है एलसीएम में 3 अंक की संख्या दिया गया हो, 3 अंक की संख्या का आप एलसीएम कैसे निकालेंगे, वो भी शॉर्ट ट्रिक से निकालना है। और तीन संख्या का आप दूसरी हमारा क्वेश्चन है 3 संख्या का एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो इसका अगर आपको इसका आंसर पता है तो हमें कमेंट कर सकते हैं और अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।